हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस का एक इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अंडर में आता है। इसके द्वारा यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ की पोजीशन से निकाली गई, जिसमें 10th 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप ए और बी के पदों के लिए वेरियस रिक्रूटमेंट वो निकाली गई है। परमानेंट रिक्रूटमेंट है वो NIT दुर्गापुर की ओर से निकल के आई है, तो एलिजिबल कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, इसके लिए कैंडिडेट के पास में क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कि वैकेंसीज कितनी है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन चलते हैं NIT दुर्गापुर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके कैरियर सेक्शन में जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपको नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो इसका एडवर्टीजमेंट आपको दे रखा है, नीचे आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दे रखा है। आप जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिंक पे क्लिक करोगे तो ऊपरी ऊपर आपको एडवर्टीजमेंट दिया है, नीचे सिलेबस दे रखा है एक का, यानी एक ग्रुप का, और नीचे बी ग्रुप का सिलेबस दे रखा है। तो सबसे पहले तो अपन इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट को यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। ये मैंने इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट वो डाउनलोड कर लिया। 12 नवंबर 2025 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें NIT दुर्गापुर की ओर से इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो मांगे गए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई 7 CPC के अंडर में। ग्रुप ए की जो वैकेंसी है वो अपने से संबंधित नहीं है, लेकिन आप यदि इसमें आपके पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप इन पदों के लिए भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। नीचे फिर ग्रुप बी की जो वैकेंसी है, इसमें टेक्निकल असिस्टेंट या जूनियर इंजीनियर की 25 वैकेंसी निकाली गई है। 7th पे कमीशन की लेवल 6 में अपॉइंट किया जाएगा। 1000 रुपये एप्लीकेशन फी रखी गई है। इसमें आप देख सकते हो जो वैकेंसी निकाली गई वो कौन कौन से ट्रेड्स के लिए निकल के आई है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेंटर मैनेजमेंट स्टडीज, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिजिक्स, अर्थ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, मटेरियल मेंटेनेंस सेक्शन और डीन PND की वैकेंसी निकाली गई। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। सुप्रिटेंडेंट की 5 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। इनके लिए भी एप्लीकेशन फी 1000 रुपये और 7th पे कमीशन की लेवल 6 यहाँ पे रहने वाली। फिर ग्रुप सी की वैकेंसी बात करें तो सीनियर टेक्नीशियन की यहाँ पे 13 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें 7th पे कमीशन के लेवल 4 में अपॉइंट किया जाएगा। 1000 रुपये यहाँ भी एप्लीकेशन फी रहेगी। इसमें बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेंटर मैनेजमेंट स्टडीज, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिजिक्स, अर्थ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस सेक्शन डीन एंड PND, वर्कशॉप, फिटिंग शॉप, वेल्डिंग शॉप, मशीन शॉप, ब्लैक स्मिथ शॉप, कारपेंटर एंड पैटर्न शॉप, फाउंड्री शॉप, इलेक्ट्रिक शॉप एंड 4 अदर डिपार्टमेंट सेक्शन की वैकेंसी निकाली गई। फिर सीनियर असिस्टेंट के 7 वैकेंसी है। 7th पे कमीशन के लेवल 4 में अपॉइंट किया जाएगा। 1000 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फी रखी गई है। फिर टेक्नीशियन की बात करें तो इसकी 26 वैकेंसी निकाली गई। इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेंटर मैनेजमेंट स्टडीज, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, अर्थ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल और मटेरियल इंजीनियरिंग। इसके साथ ही नीचे मेंटेनेंस सेक्शन, डीन PND, वर्कशॉप से जुड़ी कुछ वैकेंसी निकाली गई। जूनियर असिस्टेंट की 14 वैकेंसी है, लेवल 3 में अपॉइंट किया जाएगा। और लैब अटेंडेंट है, उसकी भी यहाँ पे 17 वैकेंसी निकाली गई, लेवल 1 में यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म है वो NIT DGP जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप 12 नवंबर 2025 से इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। अब वैकेंसीज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे सारी जानकारी हो देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें अपने यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर्स की, तो इसमें कैंडिडेट के पास में BE BTech की क्वालिफिकेशन या MSc की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट या जूनियर इंजीनियर की बात करें तो BE BTech MCA की क्वालिफिकेशन या फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फर्स्ट क्लास साइंस की में डिग्री या मास्टर की डिग्री 50% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में फर्स्ट क्लास बैचलर की डिग्री साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स में होनी यहाँ पे जरूरी है। फिर सुपरिटेंडेंट की बात करें तो फर्स्ट क्लास डिग्री या मास्टर की डिग्री और कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। सीनियर टेक्नीशियन है तो इसमें यहाँ पे 3-4 प्रकार की क्वालिफिकेशन रखी गई है, चाहे वो सीनियर टेक्नीशियन हो या टेक्नीशियन हो। इसमें या तो कैंडिडेट साइंस के साथ 12th पास आउट होना जरूरी है, 60% मार्क्स होने चाहिए, या कैंडिडेट सिर्फ 12th पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, भले किसी ही स्ट्रीम्स हो।
ITI 1 साल या इससे अधिक का होना जरूरी है, या कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ, 2 साल का ITI होना जरूरी है, या डिप्लोमा कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है, या पॉलिटेक्निक और इंस्टीट्यूट से, तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो कैंडिडेट 12th पास आउट होने के साथ साथ टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट कैंडिडेट की होनी यहाँ पे जरूरी है। टेक्नीशियन है तो इसमें भी वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आप ओनली 12th पास आउट हो 50% मार्क्स के साथ, ITI आपके पास है तो भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, या आप सिर्फ 10th पास आउट हो 60% मार्क्स के साथ, ITI का 2 साल का सर्टिफिकेट है अप्रोप्रिएट ट्रेड्स में, तो भी आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, या आपके पास डिप्लोमा है 3 साल का वो यहाँ पे होना जरूरी है। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी कैंडिडेट 12th पास आउट होने के साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। लैब अटेंडेंट या ऑफिस अटेंडेंट की बात करें तो कैंडिडेट लैब ऑफिस अटेंडेंट के लिए कैंडिडेट 12th पास आउट, और लैब अटेंडेंट के लिए भी कैंडिडेट 12th पास आउट साइंस के साथ यहाँ पे होना जरूरी है। ये तो होगी सारी इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जो डिटेल्स है। एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट्स को नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, जो भी गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग SC ST OBC कैंडिडेट को छूट है वो कैंडिडेट को प्रोवाइड की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे है वो सबमिट करना है, तो आपको इसी के माध्यम से जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे रखे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड है वो करने हैं। सिलेबस आपको चेक करना है ग्रुप बी का, तो आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस है वो डिटेल्स के अंदर दे रखा है, पोस्ट वाइज आपको यहाँ पे सिलेबस है वो देखने को मिल जाएगा। एनेक्सर भी आप इसमें चेक कर सकते हो, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी तो वो आप यहाँ पे चेक है वो कर पाओगे। पार्ट ए जो कि कॉमन होगा ग्रुप बी और सी सभी के लिए, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, डाटा इंटरप्रिटेशन, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर फंडामेंटल से जुड़े क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसकी डिटेल्स है वो आपको आगे यहाँ पे दे रखी है। तो ये तो हो गए जो एनेक्सर बी है वो, और एनेक्सर ए है उसके अंदर आपके जो डोमेन से रिलेटेड यानी आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में आपको यहाँ पे सारी जानकारी दे रखी है। ग्रुप ए में आप चेक कर सकते हो, हर पदों के लिए यहाँ पे अलग अलग डिटेल्स के अंदर आपको सिलेबस दे रखा है। ग्रुप ए और बी तीनों ही प्रकार की वैकेंसीज का, तो जिस वैकेंसी भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे हो तो उसका यहाँ पे डिटेल में सिलेबस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और इसके साथ ही यहाँ पे जो फेज फर्स्ट होगा उसमें क्या आएंगे, कितना टाइम आपको मिलेंगे, कितने मैक्सिमम कितने मार्क्स होंगे उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे डिटेल्स के अंदर है वो दे रखी है। तो दोस्तों आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आपको यहाँ पे जो लॉगिन पेज है उसके ऊपर जाना है। उस पर जाने के बाद में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यूज करते हुए अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। उसके बाद में इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने पास रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।